बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आता है कि हम लोगों के पास हमारी जन्म कुंडली नहीं है, हमें हमारी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन हम अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपना प्रेजेंट और अपने फ्यूचर और उसके उपाय भी जानना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करें। तो इस क्वेरी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिन लोगों के पास उनकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है वो भी अपने बारे में सटीक प्रेडिक्शंस और सटीक उपाय ले सकते हैं और फायदा भी ले सकते हैं। ये चीज कैसे संभव है उसके बारे में बताता हूँ। लाल किताब में एक टर्म है कि हमारी अपनी जन्म कुंडली से हम अपनी 7 पुश्तों का पूरा हाल जान सकते हैं। कैसे कि एक दरमियान में खुद टिवे वाला, 3 पुश्तें पहले यानी कि हमारे पिता, दादा और परदादा, और 3 पुश्तें बाद यानी हमारा बेटा, हमारा पोता और पड़पोता, ये टोटल 7 हो जाते हैं। तो इन 7 जनरेशन्स का पूरा हाल एक ही जन्म कुंडली से निकाला जा सकता है। उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन संभव है। इसके अलावा अगर हमारी कुंडली नहीं है तो हम अपने बेटे की कुंडली से, अपनी बेटी की कुंडली से, अपनी वाइफ की कुंडली से, अपने पिता की कुंडली से, माता की कुंडली से, भाई की कुंडली से, यानी अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उन सब की कुंडली आपके बारे में भी पूरा पूरा हाल बता सकती है। सिर्फ तरीका है कि फोकस करना पड़ता है कि हमने के शख्स के बारे में जानना है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई शख्स आता है जो कहता है कि मेरी कुंडली मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे अपने बारे में जानना है, तो मैं उसकी कुंडली को कैसे देखूंगा? मैं उसकी या तो वाइफ की कुंडली देखूंगा या भाई की या बहन की या बेटे की कुंडली लूंगा और उनमें से, उस कुंडली में से वो कौन सा रिश्तेदार है उसके अकॉर्डिंगली उस प्लैनेट और उस हाउस पर फोकस करके देखा जाता है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि किसी एक शख्स ने अपनी मदर के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस शख्स की कुंडली लेंगे। उसकी मदर की हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ नहीं है। जैसे कि अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उन्हें अपनी कुंडली के बारे में ज्यादा पता नहीं होता क्योंकि बुजुर्ग लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ खुद नहीं ध्यान रखते थे। लेकिन फिर भी उनको जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो लोग क्या करें? तो मान लीजिए कि बेटे की कुंडली है और मदर की कुंडली नहीं है या फादर की कुंडली भी नहीं है, और उस बच्चे ने अपनी माँ बाप के बारे में जानना है कि मदर की हेल्थ नहीं ठीक या फादर की नहीं ठीक, या फादर का बिजनेस नहीं चल रहा, या कोई कर्जा हो रखा है माँ बाप पर, तो हम बच्चे की कुंडली से, चाहे वो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी ही क्यों ना हो या 1-2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उस 1-2 साल के बच्चे की कुंडली से भी हम माता पिता के मैरिड लाइफ, कारोबार, बिजनेस, हेल्थ और बाकी हर तरह की चीजें, अब्रॉड यात्रा या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब उस बच्चे की कुंडली से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है कि हम बच्चे की कुंडली लेंगे और मदर फादर किस किस ग्रह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मदर चंद्रमा से, और उसके जो फादर हैं उसको चेक करने के लिए हम सूर्य और बृहस्पति। अब अगर बच्चे की कुंडली से उसके दादाजी को जानना है तो हम बृहस्पति पर फोकस करेंगे। और घर कौन से होंगे? अगर मदर को देखना है तो चंद्रमा के साथ 4th हाउस को चेक करेंगे, और अगर फादर को देखना है तो हम सूर्य देखेंगे और पहले और 5वें घर पर फोकस कर लेंगे। और अगर दादाजी के बारे में जानना है तो हम बृहस्पति ग्रह 9वां घर और उसके साथ साथ बृहस्पति की रूट्स यानी 2, 5, 9, 11, 12 इन सब घरों को देखकर हम दादाजी और फर्दर पर दादाजी के बारे में भी पूरी डिटेल से जान सकेंगे कि किस उम्र में उनके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे कैसे फायदे हुए थे, कब घर बनाया, कब शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए। इस तरह से हर छोटी छोटी डिटेल प्रेडिक्ट भी की जा सकती है और उसके उपाय भी करवाए जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा प्लैनेट कौन से रिश्तेदार को फोकस करता है, कौन सा हाउस किस रिश्तेदार को बताता है। इसी तरह से लाल किताब में ये सारी डिटेल मेंशन्ड है कि ग्रह मुतल्लक रिश्तेदार। तो फर्स्ट हाउस हमारा खुद का होता है। हमने मान लीजिए अगर मदर को देखना है तो 4th हाउस देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे। अगर हमने मान लीजिए कि पिता को देखना है, सूर्य देखेंगे, तो दादाजी को देखने के लिए बृहस्पति को देखेंगे। चाचा को देखना है, शनि देखेंगे और 8वां, 10वां, 11वां घर देखेंगे।
उसके साथ बहन को देखना है या बहन के बारे में जानना है तो हम बुध को देख लेंगे, भाई के बारे में जानना है तो मंगल को देखेंगे, पहला तीसरा आठवां घर देखेंगे, बहन को देखना है या बहन के बारे में जानना है तो छठा घर, सातवां घर और बुध की प्लेसमेंट देखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर चाचे के बेटे के बारे में जानना है तो केतु 10th हाउस में चाचे का बेटा है। अगर मान लीजिए कि हमने बड़े मामा जी के बारे में जानना है तो बड़ा मामा मंगल 4th हाउस का रिश्तेदार है। तो अगर 4th हाउस मंगल है या मंगल नहीं भी है तो 4th हाउस और मंगल को देखकर हम बड़े मामा जी के बारे में जान सकते हैं। छोटे मामा को देखना है तो हम राहु 12th हाउस और 4th हाउस, इन तीनों चीजों को देखकर हम छोटे मामे के हालात जान सकते हैं। अगर एक ही मामा है तो केतु को देखकर हम जान सकते हैं। बेटे के बारे में जानना है, सिंपली केतु और छठा घर देखेंगे। अगर पत्नी के बारे में जानना है तो 7th हाउस और शुक्र देखेंगे। अगर हमने अपने ससुराल के हालात देखने हैं तो हम राहु को देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे। और अगर हमने फीमेल हॉरोस्कोप में उसके ससुराल को जानना है तो 2nd हाउस देखेंगे, राहु देखेंगे। और अगर फीमेल हॉरोस्कोप से हमने उस लड़की के सिर्फ ससुर जी के बारे में जानना है तो हम उस लड़की की कुंडली से सिर्फ बृहस्पति को और बृहस्पति के घरों को ज्यादा फोकस करके जान सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके किसी भी शख्स की जन्म कुंडली नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम आपके किसी भी ब्लड रिलेटिव की कुंडली से आपके हर हाल को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, उपाय करके रिलीफ भी ले सकते हैं। अब एक चीज और बताता हूं कि जिन लोगों को टाइम का आइडिया नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होती है लेकिन टाइम नहीं पता, तो उसके लिए लाल किताब में दुरुस्ती का पार्ट है। अब मान लीजिए कि 2 घंटे का डिफरेंस है कि लोग कहते हैं कि 4 से 6 बजे का जन्म है जी हमारा, तो उसमें अगर 2 लगन भी चेंज हो रहे हैं तो दोनों तीनों कुंडलियां एक साथ बना करके उन दोनों या तीनों कुंडलियों में से हम सिम्टम्स टैली करते हैं, दुरुस्ती करते हैं रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर से। तो इस तरह से उस टाइम की भी एक्चुअल प्लेसमेंट्स आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी वहम में मत रहें। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं भी है तब भी हम आपके बारे में बता सकते हैं। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है उनको उपाय भी मिलेंगे, प्रेडिक्शंस भी मिलेंगी और गाइडेंस भी मिलेंगी। तो इसलिए अब आपको इस वहम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को भी ऐसी अपनी हॉरोस्कोप चेक करवानी है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।